मीटिंग का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के व्यथित कार्यकर्ता हैं और इन लोगों ने मीटिंग को लेकर के इस बक्सर लोकसभा के विषय में एक गंभीर चिंतन और मंथन इस मीटिंग के माध्यम से हो रही है। बक्सर लोकसभा 2 कार्यकाल से अश्विनी कुमार चौबे जी यहाँ से सांसद हैं और लगातार इस बक्सर की, इस लोकसभा क्षेत्र की और यहाँ के लोगों की लगातार उपेक्षा हो रही है। उस उपेक्षा को अपेक्षा में कैसे बदला जाएगा, इस विषय को लेकर के यहाँ चिंतन है। जो आंदोलन शुरू हुआ था कि हम स्थानीय उम्मीदवार की मांग करेंगे, क्योंकि बक्सर का कल्याण तभी होगा जब यहाँ का कोई स्थानीय उम्मीदवार होगा सांसद, अन्यथा बक्सर का कल्याण नहीं होने जा रहा है। लगातार कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि अब बक्सर जो है बाहरी लोगों के हाथों में खेल रहा है। वो आते हैं यहाँ से प्रतिनिधि बन करके और आराम से यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। अच्छा, आपने तो बक्सर जिला का सांसद बने थे और आपको किस कारण से निकासित किया गया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष 2016 में बना था। 2019 31 दिसंबर 2019 को मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ था। हम लोगों ने देखा कि लगातार बक्सर की जनता जो सम्मान देने का कार्य कर रही है, वो सम्मानित करने का कार्य कर रही है और उस जनता को आपके द्वारा अपमानित किया जा रहा है। यहाँ के सांसद के द्वारा लगातार अपमानित करने की प्रक्रिया को देख करके हम लोगों ने विरोध किया और विरोध उस स्तर पे किया हमने कि भाई अगर इस तरह की स्थिति चलती रही तो आने वाले बक्सर में भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल ही किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में बैठ जाएंगे और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिथिल पड़ जाएंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। उस पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए हमने आंदोलन शुरू किया था। हमने आंदोलन शुरू किया था बक्सर जिले के लोगों के मान और स्वाभिमान के लिए। हमारा अपना कोई सम्मान नहीं था। मैं तो पूर्व जिला अध्यक्ष था। मैं तो कहीं भी कार्यक्रम होता मैं मंच पे जाता, मुझे मंच मिलता, भाषण देने को मिलता, मुझे माला मिलता, मुझे सम्मानित किया जाता। लेकिन मैंने बक्सर की जनता के स्वाभिमान और सम्मान को लेकर के अपने इस गर्व और गौरव को हमने तिलांजलि दिया कि मुझे नहीं चाहिए वो गौरव। जिस गौरव के बदौलत बक्सर की जनता को मूर्ख बनाया जाए, वो गौरव मुझे नहीं चाहिए, वो सम्मान मुझे नहीं चाहिए। बक्सर के स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए, इस स्वाभिमान के साथ मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। निष्कासन से मैं कोई विचलित नहीं होने वाला। सांसद बदलना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोकल की किसी को सांसद बनाना चाह रहे थे? यहाँ के लोकल व्यक्ति को सांसद बनाने की मांग है, क्योंकि बक्सर का आप सभी मीडिया के बंधु हैं। आप सभी अगर देखें, आप देखते भी हैं, तो 10 साल हो गया हमारे सांसद का। इसके पहले भी कई सांसद रहे हैं, दूसरे दल के भी सांसद रहे हैं, लेकिन सभी लोगों ने केवल इस बक्सर के साथ मजाक करने का कार्य किया है, बक्सर के जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है। इसलिए बक्सर के जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, इस विषय पर यह लड़ाई चल रही है, इस विषय पर यह बैठक हो रही है, इस विषय पर यह चिंतन हो रहा है। क्या लग रहा है कि बीजेपी पार्टी यहाँ के लोकल को सीट देगी? अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेंगे। ये तो हमारे कार्य क्षेत्र में और ये आता नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का विचार नहीं किया पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, हमारे एक वक्ता ने अभी कहा कि बंधुआ मजदूर नहीं हैं हम, कि आप किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी भी गलत व्यक्ति को आप ला करके टिकट दे देंगे और यहाँ की जनता उसको लगातार सम्मानित करती रहेगी और वो व्यक्ति लगातार अपमानित करता रहेगा। ये संभव नहीं होने वाला है। क्या आप लोगों को या और बीजेपी पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो क्या कोई भी दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे? देखिए, उस तरह की अभी कोई बात नहीं है और
वो टिकट का विषय अभी बहुत दूर है। हमारा एक ही बस मिशन है कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के बाद लगातार आंख बंद करके कांग्रेस पार्टी को वोट करते आया और उस कांग्रेस ने देश के साथ और देश की जनता के साथ खिलवाड़ करते आई, वही काम यहाँ के सांसद अश्विनी चौबे के द्वारा किया जा रहा है। बक्सर की जनता अपने सिर माथे पर बिठा करके जिस सांसद को 2014 में सदन में पहुंचाया था, पार्लियामेंट में पहुंचाया था और मंत्री बनवाई थी, उस जनता के साथ और यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, यह कहीं से भी उचित नहीं है। और इसी की मांग है कि हम यह दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे और कार्यकर्ता और जनता के स्वाभिमान के लिए सड़क से लेकर के चाहे जो भी लड़ाई लड़नी होगी, हम वो लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। अश्विनी कुमार चौबे जी का विरोध करने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? अश्विनी चौबे का विरोध करने का मुख्य उद्देश्य तो मैं बता ही दिया आपको कि बक्सर की जनता के साथ छलावा, बक्सर के कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आप अपमानजनक शब्द, यह अश्विनी चौबे के साथ उनके विरोध का एकमात्र कारण है कि बक्सर की जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे। अभी वो आप सभी को मालूम होगा कि बक्सर में 1008 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति बनाने का उन्होंने घोषणा किया है। मैं पूछना चाहूँगा आप मीडिया के बंधुओं से कि 1008 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता होगी, शायद उसका आकलन उनको नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरह का प्रचारित किया जा रहा है कि 1 एकड़ 2 एकड़ में ज़मीन में 1008 फीट ऊंची प्रतिमा हम बना देंगे, तो यह बक्सर की जनता के साथ और भी बड़ी छलावा है। शायद आप लोग अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे, मुझे लगता है कि 2-3 महीना पहले यहाँ इस इलाके में शिलान्यास का कार्यक्रम चला। अभ्यारण्य, हम ये अभ्यारण्य बनाएंगे, वो अभ्यारण्य बनाएंगे इदियर इलाके में। क्या उसकी कोई परिणति नज़र आ रही है? कोई उसको धरातल पे उतरने का अंदेशा लग रहा है? इस तरह की केवल घोषणाएं मात्र करने से बक्सर की जनता का पेट नहीं भरने वाला है। केवल घोषणा करके बक्सर के सांसद ने बक्सर की जनता को लगातार छलते आ रहे हैं और अब यह छलने का क्रम नहीं चलने वाला है। क्या लग रहा है कि दूसरे सांसद बनेंगे तो क्या लग रहा है कि बक्सर की जनता का विकास होगा? बिल्कुल, अगर यहाँ के स्थानीय व्यक्ति आएंगे, उनको स्थानीय व्यक्ति को यहाँ के लोगों से दर्द होगा। यहाँ के कहा गया है ना, भगवान राम ने एक सिद्धांत दिया, लंका गए थे तो कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि की मर्यादा स्वर्ग से भी महान होती है। बक्सर का कोई वासी, बक्सर का कोई बेटा, बक्सर का कोई भाई अगर सांसद बनता है तो उसे इस मिट्टी से लगाव होगा, उसे यहाँ के लोगों से लगाव होगा और यह लगाव विकास के रूप में दिखाई पड़ेगा आने वाले समय। तो सर, बक्सर की सांसद की आप किसको देख रहे हैं? बक्सर का सांसद आने वाला भविष्य तय करेगा। आप बस इंतजार करिए, जो समय आएगा आप सब देखेंगे। अगर आपको बना दिया जाता है बक्सर का सांसद तो आप क्या क्या चीज़ों पर आप... ये कोई विषय अभी नहीं है। इस विषय पर संगठन आपका साथ है कि नहीं? मैं तो अभी निष्कासित हूँ भाई, भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कार्यकर्ता हूँ मैं, अभी तो मैं निष्कासित हूँ। अच्छा, भाजपा के लोग आपके साथ रहते हैं कि नहीं? भाजपा के लोग अगर साथ नहीं होते तो ये बैठक कहाँ से होती? इतने लोगों की ये बैठक जो आप दिखाई दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही स्नेह और प्यार मिल रहा है। इसलिए कि मैंने जो किया है, जो कर्म कोई करता है उस कर्म का प्रतिफल उसको मिलता है। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान 16 से 19 3 साल, जो 3.5 साल में अध्यक्ष रहा, उस कार्यकाल के दौरान मैंने जो किया वो मुझे प्राप्त हो रहा है, उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है और आगे भी अगर मैं कुछ करूंगा उसका भी प्रतिफल मुझे मिलेगा, यह मुझे विश्वास है। ये अभियान या ये मीटिंग या कार्यक्रम कब तक चलेगा? यह कार्यक्रम लोकसभा चुनाव आने तक, जब तक कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हो जाता है स्थानीय, तब तक चलता रहेगा।